बच्चों, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ। साथ ही इसी में मैंने कंबाइन अप कर दिया है मेडिकल्स के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो यूजुअली बच्चों को अक्सर डाउट होता है या उन्हें लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू इज अ 5 डे प्रोसेस एंड इसके बाद जो है मेडिकल्स के लिए दे गेट टाइमिंग्स। मेडिकल्स को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, पेरेंट्स के भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास, बच्चों के भी बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास। तो आज के सेशन में मैंने पूरा डिस्कस किया है कंप्लीट एसएसबी प्रोसेस का, आपको इसमें पता चल जाएगा, जिसमें मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी एसएसबी इंटरव्यू के हर डे हर स्टेज के बारे में। उसको मैंने शॉर्ट में डिवाइड कर लिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 3 स्टेजेस में मैं ये समझाने वाली हूँ। पहला स्टेज होने वाला है आपका स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसे रिपोर्टिंग डे बोलते हैं। दूसरा होगा जो 2 से 5 डेज का प्रोसेस चलेगा एसएसबी का, एंड तीसरा होगा मेडिकल्स के बारे में। ऑल्सो मेडिकल्स में ज्यादातर बच्चे किन प्रॉब्लम्स में गुजरते हैं या उन्हें टेम्परेरी रिजेक्शंस मिलते हैं, और कैसे आप अपने एसएसबी इंटरव्यू से पहले उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं या उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ये भी इस पूरे सेशन में हम देखेंगे। सो दैट जब आप अपनी मेडिकल प्रिपरेशन के लिए जाएं या मेडिकल्स के लिए जाएं एसएसबी में क्वालिफाई करके, तो फर्दर आप ऐसी सिचुएशन ना फेस करें, एंड एटलीस्ट आप उस टीआर से, अगर आपने ये तरीके अपनाए तो डेफिनेटली मैं कहूंगी आप इन टीआर से बच सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला, टेस्टिंग को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज वो है जो हमारा स्टेज 1 टेस्टिंग है, जिसे रिपोर्टिंग डे बोलते हैं, जिसे आप स्क्रीनिंग डे बोलते हैं या पीपीडीटी के नाम से जाना जाता है ज्यादातर। और दूसरा वो स्टेज है जो आप जब स्टेज 1 क्लियर करते हैं, फिर 2 से 5 दिन आप सिलेक्शन सेंटर में स्टे करते हैं और बाकी के सीरीज ऑफ टेस्ट देते हैं, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, जीटीओ टेस्टिंग आता है, इंटरव्यू आता है, कॉन्फ्रेंस आता है। और जब इस बैरियर को आप क्लियर करते हैं तो फर्दर आप 3rd स्टेज में जाते हैं, जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का होता है। तो आई होप ये तीनों स्टेज आपको क्लियर है। अब एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, आइए जाते हैं पहले स्टेज के बारे में। तो बच्चों, पहला स्टेज होता है जिसे हम स्क्रीनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं, पीपीडीटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्टेज 1 टेस्टिंग के नाम से यूजुअली आपने सुना होगा, या रिपोर्टिंग टेस्ट के नाम से सुना होगा। इसमें आपको रिपोर्टिंग करना होता है, यानी जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, चाहे आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया हो या डायरेक्ट अप्लाई किया हो, तो आपकी ईमेल पे एक ऑटोमेटिकली मेल आएगा जिसमें आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग दिया होगा विद टाइमिंग्स। तो आपको पर्टिकुलरली उस डेट एंड टाइम पे रिपोर्ट करना होगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जो भी आपके उस कॉल अप लेटर में मेंशन होंगे, एंड देयरफॉर आपको अलाउ किया जाएगा स्टेज 1 टेस्टिंग में। अब ये जो स्टेज 1 टेस्टिंग है बच्चे, ये सीरीज ऑफ टेस्ट है। इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका OIR टेस्ट होता है, दूसरा होता है OLQ टेस्ट होता है। ठीक है, जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आप जो फेमस टेस्ट है स्टेज 1 का, दैट इज पीपीडीटी टेस्टिंग, तब आप ये जाते हैं, जो 5 मिनट्स का यूजुअली टेस्ट होता है। 30 सेकेंड्स आपको पिक्चर दिखाई जाती है, 4.5 मिनट्स में आपको जो है स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद बच्चों आप देते हैं अपने नरेशन के लिए, नरेशन में जाते हैं, यानी जिसे हम कंबाइंडली ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसमें आपका इंडिविजुअल नरेशन होता है जो कि 1 मिनट का होता है, जिसमें आपको अपनी स्टोरी को बिना देखे नरेट करना होता है अपने ग्रुप के सामने, एंड देयरफॉर आप जाते हैं कॉमन ग्रुप जीडी में। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जब ये स्टेज 1 की टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं, जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं या मैं कहूँ रिकमेंड हो जाते हैं, वो फर्दर जाते हैं स्टेज 2 टेस्टिंग के लिए। अगर आप इस स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग हुई, यूजुअली सेम डे आप जो है अपने घर वापस चले जाएंगे, आप सिलेक्शन सेंटर में और नहीं रुक सकते। तो ये सेम डे रिजल्ट आ जाता है, सेम डे आप घर वापस आ जाएंगे, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो आगे जाएंगे स्टेज 2 में। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। तो ये मैंने कवर कराया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसमें मैंने बताया कि 2 टेस्ट OIR OLQ होंगे, पीपीडीटी में स्टोरी राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन विच इन्वॉल्व्स योर इंडिविजुअल नरेशन एज वेल। अब आ जाते हैं बच्चों स्टेज 2 टेस्टिंग पे। स्टेज 2 टेस्टिंग आपका होता है डे 2 से, यानी जब आप फर्स्ट डे का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उस दिन आपके और कोई टेस्ट नहीं होते, अगले 2nd डे से आपका टेस्ट स्टार्ट होता है,
जिसमें आता है साइकोलॉजी टेस्ट। इस साइकोलॉजी टेस्ट में बच्चे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, जिसमें बैक टू बैक आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है। इसमें आपके सीरीज ऑफ 3 to 4 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका टैट, जिसमें स्टोरीज आपको बैक टू बैक दिखाई जाती हैं, 11 स्टोरीज दिखाई जाती हैं एंड इसमें एक ब्लैंक स्लाइड होती है। सेम टाइमिंग होता है जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट पीपीडीटी अटेम्प्ट किया होता है। 4.5 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है, 30 मिनट्स मिलते हैं आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए, बीच में कोई टाइम नहीं है। तो सारा जो गेम है साइकोलॉजी टेस्ट में, दैट इज अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपने 1 सेकेंड भी मिस किया तो यू मे लूज अ लॉट। देन आपका आता है वैट की टेस्टिंग होती है, जिसमें आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, 15 सेकेंड्स फॉर ईच वर्ड, ठीक है। तो 60 वर्ड्स के लिए आपको इंडिविजुअल जो भी आपका फर्स्ट थॉट आता है, चाहे वो कोई सेंटेंस हो चाहे वो कोई वर्ड हो, वो आपको वैट में लिखना होता है। देन इज योर SRT which is also known as situation reaction test। इसमें भी आपको 60 SRTs मिलती हैं, सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। इसमें बच्चों SRT इज बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन दी जाती है, उसके ऑप्शंस आपके पास आपको देखने होते हैं कि उसमें कौन सी सिचुएशन आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं एंड उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी SRT के बाद एक होता है SD विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, बेसिकली योर पेरेंट्स ओपिनियन, आपके टीचर्स या कलीग्स का ओपिनियन, आपके बॉस का ओपिनियन, देन व्हाट डू योर टीचर्स थिंक अबाउट यू एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दीज सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, और आपका अपना परसेप्शन। तो ये 3 से 4 पैराग्राफ्स डिपेंडिंग अपॉन आप ग्रेजुएट हैं, आप स्कूल में हैं, फ्रेशर हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वर्किंग रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉस, ऑफिस एम्प्लॉयज, कलीग्स का ओपिनियन आएगा, एंड अगर आप स्कूल स्टूडेंट रहेंगे तो टीचर्स एंड आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आपका 1.5 से 2 घंटे चलता है। जैसे मैंने बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का गेम है, जितनी अच्छी आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा यहाँ पे रहेगा। एंड साइकोलॉजी आप तभी हेल्प आउट कर सकते हैं जब आपने बहुत अच्छी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करी, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसमें परफेक्शन आप एक ही चीज से ले सकते हैं, वो है प्रैक्टिस। इसके बाद बच्चों आपको देना होता है, जैसे ही आप साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं, अगेन जैसे मैंने बोला कि SSB इज ऑल अबाउट टाइम, तो यहाँ पे विदाउट एनी टाइम सर्टेनली रैंडमली कुछ भी स्टूडेंट्स को बुला लिया जाएगा और उन्हें देना होगा पर्सनल इंटरव्यू। नाउ दिस पर्सनल इंटरव्यू कैन लास्ट फॉर अराउंड 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, और मे बी मोर देन दैट, एंड मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का ये चलता है, जहां पे इंडिविजुअल आपका इंटरैक्शन होता है ऑफिसर के साथ, जिसमें बेसिक वो आपका एक क्वेश्चनर फॉर्म होता है, PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर जिसे बोला जाता है, जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जाती है आपके बारे में, आपके प्लेस के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, आपके हॉबीज के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके स्पोर्ट्स के बारे में, एंड प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स के बारे में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस PIQ फॉर्म में होती है। बेसिकली इन शॉर्ट कहूं तो एक रिज्यूमे जैसा आपको बना के देना होता है। इसका फॉर्मेट आपको सिलेक्शन सेंटर पे मिलेगा, मैं PIQ फॉर्म भी आपको दिखा दूंगी। सो ये फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा, जिसमें आपकी बेसिकली सारी डिटेल्स जाएंगी, एंड यूजुअली बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स ओनली आपके सामने इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका GTO वाला टास्क। इसमें बेसिकली 9 टास्क होते हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल कि एक दिन में फिनिश हो जाए, तो इसलिए आपके फर्दर 2 दिन में डिवाइडेड होते हैं, विच इज योर डे 3 एंड डे 4। अब इसमें एक दिन में आपके 5 to 6 टास्क हो सकते हैं, दूसरे दिन आपके 2 से 3 टास्क हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है कि आपका GTO किस मैनर में उन्हें प्लान आउट करता है। नाउ बच्चों इसमें कुछ टास्क आपके होते हैं जो आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो आप इंडिविजुअल बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, एंड कुछ टास्क होते हैं जो एकेडमिक्स रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे भी आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक्स में मैं बात करूं तो सबसे फेमस होता है इसमें जो लेक्चरेट होता है, जिसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है एंड उसमें आपको 3 मिनट अपने ग्रुप को एड्रेस करना होता है। नेक्स्ट इज योर GPE, जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उसका सोल्यूशन आपको इंडिविजुअल लिखना होता है, बट जो डिस्कशन है वो ग्रुप में करना होता है। फिर होते हैं इसमें GD के टॉपिक्स,
जीडी में आपको 2 जीडी के टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक आपकी चॉइस और आप अपने ग्रुप के साथ डिसाइड करते हैं, दूसरा टॉपिक जो होता है वो जीटीओ डिसाइड करता है एंड उस पर आपको अपने थॉट्स एंड व्यूज को प्रेजेंट करना होता है। रिमेनिंग जो टास्क होते हैं बच्चे वो इंडिविजुअल आपके आगे, जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आपको करने हो गए और कमांड टास्क, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना होता है। इसके अलावा जितने टास्क हैं वो आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं। बहुत सारे नाम है, इनके बारे में भी एक एक करके मैं नेक्स्ट सेशन में, जो अपकमिंग सेशन लेके आऊंगी उसके बाद में हर टेस्ट को इंडिविजुअल बहुत ब्रीफ में कवर करूंगी। यहाँ पे मैं एक बेसिक आउटलाइन दे रही हूँ कि इतने टेस्ट के थ्रू आपको गो थ्रू करना है। लास्ट डे होती है बच्चों डे 4 आपकी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होता, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं लास्ट डे आप सब अपने फॉर्मल्स में आते हैं और सारे ऑफिसर्स जो सिलेक्शन सेंटर के होते हैं, जिसमें आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसमें आपके जीटीओ होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, उस पूरे बोर्ड में जितने भी बेसिकली ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे बैठते हैं। आपको कॉल किया जाता है। आपकी कॉन्फ्रेंस यूजुअली लास्ट फॉर 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होती है, जिसमें वो लास्ट मोमेंट अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई ओएल की उन्हें लगा कि आप रेकमेंड हो सकते हैं, उन्हें कोई डाउट है आप पे, तो वो पूछने के लिए एक फाइनल इंटरैक्शन होता है, यहाँ पे एक डिस्कशन होता है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स मीट आफ्टर 5 days, ठीक है। तो रिजल्ट डिसाइडिंग के लिए यहाँ पे वो मिलते हैं एंड डिसाइड करते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज 2। जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करा स्टेज 2 टेस्टिंग। नाउ स्टेज 2 टेस्टिंग क्योंकि अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब यहाँ से जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे वो फर्दर जाएंगे स्टेज 3 में, विच इज योर मेडिकल्स, ठीक है। तो स्टेज 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेज 2 मैंने आपको बता दिया है। स्टेज 2 की टेस्टिंग को भी यहाँ पे डिटेल में लिखा है, बट इन सबको मैं और अपकमिंग सेशन में और ब्रीफ में कवर करूंगी। अब बात कर लेते हैं एसएसबी मेडिकल एग्जामिनेशन की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल्स या टीआरस हैं जिन्हें अगर हम पहले से चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट वो हमारे फर्दर एसएसबी एग्जामिनेशन में मेडिकल बैरियर ना बने। तो जब आप कॉन्फ्रेंस से रिकमेंड होते हैं तब आपके पास होते हैं 2 ऑप्शंस। या तो आपको मिल जाता है परमानेंट रिजेक्शन, जिसमें ये होता है कि अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा आपको मिलता है टेम्परेरी रिजेक्शन, विच इज फॉर 42 डेज इटसेल्फ, यानी 42 डेज बाद आप दोबारा बोर्ड के सामने जाएंगे एंड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप ऑलरेडी उस पर वर्कआउट करके उसे प्लान आउट करके करेक्ट कर चुके होंगे। तो फॉर टेम्परेरी रिजेक्शंस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपील करने की, अपील मेडिकल बोर्ड में, विच इज ऑल्सो नोन एज AMB, जो फॉलोइंग सेंटर्स में होता है। यानी आपके पास ऑप्शन होते हैं इन किसी भी लोकेशंस के, आप कमांड हॉस्पिटल को चूज कर सकते हैं अपना अपील मेडिकल बोर्ड देने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन वेयर एवर यू स्टे। अगर अपील मेडिकल बोर्ड में भी सेम रिजल्ट रहता है, यानी वहां पे भी अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है रिव्यू मेडिकल बोर्ड की। बट दिस इज नॉट इजी, इट्स नॉट द सेम फॉर एवरी सेकेंड पर्सन, क्योंकि कभी कभी अपील मेडिकल बोर्ड आपको रिव्यू के लिए ऑप्शन नहीं देता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सीवियरिटी केसेस इन मेडिकल। तो ये टोटली आपके अपील मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपको रिव्यू का ऑप्शन देता है या नहीं देता। अदरवाइज जो डिसीजन अपील मेडिकल बोर्ड का होगा वही डिसीजन जो है फाइनल होगा। अब मेडिकल के शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ बच्चे। तो जब आपका एसएसबी 2 से 5 दिन, जैसे मैंने बोला 5 दिन आपका एसएसबी इंटरव्यू चला गया, अब इसके बाद आपका शुरू होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, विच कैन लास्ट फॉर 7 to 10 days और इवन मोर देन दैट डेज, जो डिपेंड करता है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पे। अब इसमें आपके फुल बॉडी चेकअप होते हैं। कौन से? पहला होता है आपका ENT यानी ईयर नोज एंड टीथ टंग, ठीक है। फिर आपका आईज का होता है इसमें। देन आपका सर्जिकल होता है, जिसमें आपके कंप्लीट बॉडी का एवरी बोन एंड एवरीथिंग इज चेक्ड। एक्सरेज होते हैं, आपके फुल बॉडी एक्सरेज होते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, डेंटल चेकअप्स होते हैं। एंड देन इज स्टाफ सर्जन का यानी मेडिसिन का एक जनरल ओपिनियन होता है, जिसमें आपका बेसिक्स चेक किया जाता है, हाइट, वेट, देन आपकी कैलोरीज, डायबिटीज के टेस्ट। सो जो बेसिक ओवरऑल एक मेडिकल चेकअप होता है वो आपका स्टाफ सर्जन
करता है। तो ये आपके कंप्लीट जो है वो मेडिकल डे 7 दिन के शेड्यूल हो गए, एंड ये डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पे होता है बच्चों, 7 दिन से ज्यादा का भी टाइम पीरियड लेता है। अब यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है। यूजुअली सबके पास कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन होते हैं ईएनटी में, जो कि डीएनएस होता है या ईयर वैक्स होता है। तो अगर आपको पता है कि ऐसा कोई है रीजन आपके साथ, तो प्लीज आप इस पे वर्कआउट करके सिलेक्शन बोर्ड में जाएं। आईज के लिए यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है, या पेरिफेरल विजन, नॉर्मल विजन ग्लासेस अगर होते हैं तो आप पावर टेस्ट कर सकते हैं, यानी एक मिनिमम पावर वैल्यू है तो वो आप कॉलम लेटर में मेडिकल क्राइटेरिया में देख सकते हैं। सर्जिकल के लिए कॉमन रिजेक्शंस जो आते हैं वो नॉक नीज आते हैं, एल्बो एंकल आता है, फ्लैट फुट के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फ्रैक्चर अगर आपको कहीं हुए हो रिसेंटली आपके एसएसबी जाने से पहले, तब वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरेज में कभी कभी कोई इरेगुलर या अनवांटेड पार्ट्स कहीं पे अगर ऐसा कुछ आता है आपके साथ प्रॉब्लम है, तो वो एक्सरे में रिवील हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड आप एसएसबी जाने से पहले उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में रिजेक्शन होता है अगर फैटी लीवर है या स्टोन्स डिटेक्टेड हैं, आपको पता है, तो आप उसके लिए अकॉर्डिंगली मेडिकेशंस ले सकते हैं। डेंटल में बेसिकली आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। सो डेंटल इज ऑलमोस्ट इजी, ये ज्यादातर बच्चों का क्लियर होता है, डेंटल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मगर फिर भी जिन लोगों के साथ डेंटल इश्यूज है ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। स्टाफ सर्जन आपका जनरल, जैसे मैंने बोला कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करता है, जिसमें बेसिकली आपका नॉर्मल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है एक्चुअली प्रिडिक्टेबल नहीं है। ब्लड में जैसे आपका हीमोग्लोबिन ओके होना चाहिए, यूरिन टेस्ट में ज्यादा प्रोटीन नहीं डिटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मेडिसिन में क्या होता है, जनरल आपका बॉडी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटी पाम्स, ये सारे कॉमन रीजंस हो जाते हैं रिजेक्शन के लिए, जो अक्सर कैंडिडेट्स को होते हैं, क्योंकि कभी कभी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है, स्वेटी पाम्स हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो ये कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन हो जाते हैं इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए। तो इसमें बच्चों किस तरह से आपको अपने रिजेक्शंस को हैंडल करना है, टेम्परेरी रिजेक्शंस को हैंडल करना है अगर इनमें से कोई है, कैसे आपको अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसी आपको स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी है, ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। हमारी एकेडमी में अभी 100+ रिकमेंडेशंस हो चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन से हो, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड आए हो, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो या नेवी को हो। एंड रिसेंटली माय ब्रदर आल्सो गॉट रिकमेंडेड, जो कि नेवी एंड आर्मी दोनों के लिए हो चुका है। अभी ही इज गोइंग फॉर एयरफोर्स एंड वी आर काउंटिंग ऑन इट एज वेल। तो इतने सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं। सो नाउ बच्चों हमने एक सेशन स्टार्ट करा है नया, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे फ्रॉम द फॉर्म फिलिंग टिल जब तक आप एकेडमी नहीं ज्वाइन कर लेते। तो हमारा मेन एम ये होता है बच्चों कि हम आपके सारे डाउट्स को दूर करें, क्लियर करें, और आपका एक रिकमेंडेशन मिले, मगर वो रिकमेंडेशन आपको यूनिफॉर्म तक जरूर लेके जाए। मैं नहीं कहती कि आपको 3 या 4 जगह से रिकमेंडेशन मिलना चाहिए या आप रिकमेंडेड कैंडिडेट बार बार बनते रहे। मैं चाहती हूँ मेरी एकेडमी का बच्चा, मेरे साथ पढ़ा हुआ बच्चा रिकमेंड हो और वो अपनी डिजायर्ड यूनिफॉर्म को पहन ले, चाहे आप आर्मी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो या नेवी में जा रहे हो, ठीक है। सो इन सब के लिए बच्चे जो भी हमने अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, इनके लिए हमने ऑलरेडी एक एसएसबी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, चाहे वो आपकी आर्मी एसएसबी का हो गया, नेवी एसएसबी का हो गया या एयरफोर्स एसएसबी का हो गया, जिसमें आपको कंप्लीट स्टेज 1 की गाइडेंस मिलेगी, स्टेज 2 की गाइडेंस मिलेगी, और कोर्स में वीडियो लेक्चर्स होंगे जो आपको और डिटेल में चीजें समझाएंगे विद प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। इसके साथ बच्चों इंडिविजुअल बुक पैकेजेस है हर टेस्ट से रिलेटेड, एंड दिस इज द ओनली एकेडमी जो आपको हर टेस्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल बुक्स प्रोवाइड कर रही है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल क्वेश्चंस है प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मेडिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया, मॉक टेस्ट है, फ्री इंटरव्यू मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। मेडिकल से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम बता दी, और ये वो बुक्स है जो आपको हेल्प आउट करेंगी बच्चों। इसमें आपकी रिपोर्टिंग से लेके और जो फाइनल डे है तब तक आपको सारी चीजें मिलेंगी। इवन इसमें आपका स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, किस तरह से आप बेसिक बोलना सीख सकते हैं अपनी एसएसबी इंटरव्यू के लिए खासकर, ये सारा का सारा मटेरियल
अवेलेबल है ओनली ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स प्लेटफॉर्म। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे गवर्नमेंट क्रैकर्स को, ताकि आपको ऐसे सेशंस मिलते रहे। और अब इसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगी, जिसमें मैं स्टेज 1 को और डिटेल में और ब्रीफ में विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरह हम स्टेज 2 का डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर मेडिकल्स का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो भी और डाउट्स हैं आपको लगता है एसएसबी से रिलेटेड कोई और डाउट्स है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन पे भी बहुत ही जल्द आपके सामने सेशन लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड मैं मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए जय हिंद।